आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने टोक्यो पैरालंपिक्स में सोने का तमगा जीतने पर बैडमिंटन खिलाड़ी कृष्णा नागर को मुबारकबाद दी। मिस्टर कोविंद ने इतवार को ट्वीट करके कहा, कृष्णा नागर की तारीखी कारकर्दगी, मजबूत और पुख्ता यकीन से आपने ओलंपिक के बैडमिंटन में सोने का तमगा जीतकर और तिरंगा बुलंद रखकर अपनी काबिलियत साबित की। आपकी कामयाबी काबिल तारीफ़ है। कई हिंदुस्तानी आपसे तहरीक हासिल करेंगे। मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। वाज़ेह के कृष्णा नागर ने टोक्यो पैरालंपिक्स के आखिरी दिन इतवार को बैडमिंटन में सोने का तमगा जीतकर तारीख रकम की है। वेंकैया नायडू एक आम इंसान है। उसको जो मुकाम आज मिला उसमें असातिज़ा का अहम किरदार है। अगर असातिज़ा अपना किरदार अदा नहीं करते तो आज वेंकैया नायडू सिर्फ एक आम इंसान होता। इन ख्यालात का इजहार नायब सदर जमहूरिया हिंद वेंकैया नायडू ने यौम असातिज़ा के मौके पर होटल मेरिट में एसोसिएशन ऑफ नेशनल बोर्ड की जानिब से मुनक़्क़द की गई तकरीब को खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही मुक़द्दस है, क्योंकि आज ही के दिन हिंदुस्तान के पहले नायब सदर जमहूरिया वो चेयरमैन राज्यसभा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम विलादत हुई थी, जिसे मुल्क भर में कौमी यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। नायब सदर वेंकैया नायडू ने सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि समाज में पेशा तदरीस बहुत ही मुक़द्दस पेशा है और उस्ताद का मुकाम समाज में मौजूद तमाम ओहदों पर फजीलत रखता है, क्योंकि उस्ताद ही अपनी कोशिशों से अपने तालिब इल्म को दुनिया का बड़े से बड़ा ओहदा दिलवाने में अहम रोल अदा करता है। उन्होंने हाज़रीन को जो मुदर्रिसीन थे मुखातिब करते हुए मुबारकबाद पेश की कि वो एक ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं जिसको सर आँखों पर रखा जाता है। आगे कहा कि तदरीस एक फ़न है, एक आर्ट है जो हर किसी के बस की बात नहीं। यह बहुत ही मुश्किल और दिल गुर्दे का काम है। उसको सही तरीके से अदा करना सिर्फ मुदर्रिसी को आता है। नायब सदर जमहूरिया हिंद ने कहा कि हर टीचर अपने फ़राइज़ पाबंदी से अदा करता है, उसमें किसी किस्म की कोताही या लापरवाही नहीं करता है। उन्होंने तमाम असातिज़ा को यौम असातिज़ा की मुबारकबाद पेश की। इजलास के आखिर में असातिज़ा में अवार्ड तकसीम किए गए। इस इजलास में तेलंगाना के रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली भी मौजूद थे। मुंतज़मीन इजलास ने उनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। First Vice President and Chairman of Rajya Sabha, a statesman, a great philosopher. We are celebrating his birth anniversary also. And we quite fittingly call it as a Teacher's Day every year. I would like to extend my best wishes to all the teachers across the country on this occasion. My dear brothers and sisters, you are all in a noble profession. You have taken this and you have to take this as a mission and should not give any remission or do any omission, and do this profession with passion for the sake of the nation. That's my advice. In our culture, Indian culture, Bharatiya Parampara, we have the age-old tradition of paying reverential respects to our gurus on this auspicious occasion of Guru Purnima. Guru Shishya Parampara, the tradition. तेलंगाना स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के रुकन सेक्रेटरी जी अनुपमा चक्रवर्ती के मुताबिक कौमी लोक अदालत 11 सितंबर को तमाम सिविल और कंपाउंड एबल मुजरिमाना मुकदमात के हल के लिए तेलंगाना की तमाम अदालतों में मुनक़्क़िद की जाएगी। लोक अदालत किसी भी अखराजात या फ़ीस के बगैर खिदमात पेश कर रही है और अगर ज़ेर अल्तवा मुकदमात में कोई अदायगी की गई तो कोर्ट फ़ीस वापस कर दी जाएगी। हिंदुस्तान के साबिक़ सदर आन जहानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 5 सितंबर को यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर
वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने असातिज़ा को मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा कि असातिज़ा तलबा के बेहतरीन मुस्तकबिल के ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए उन्हें एक ज़िम्मेदार शहरी बनाते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना में बेहतर सहूलियात फराहम करके असातिज़ा की हमा जहत तरक्की के लिए इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में तालीम को सबसे ज़्यादा तरजीह देते हुए गुरुकुल स्कूल का क़याम अमल में लाते हुए तालीमी निज़ाम को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने असातिज़ा पर जोर दिया कि वह कोरोना क़वायद की पाबंदी करते हुए तालीम फराहम करें, बिलखुसूस तलबा की सेहत को तरजीह देते हुए माहौल को साफ़ सुथरा रखें और मास्क और सैनिटाइज़र्स के इस्तेमाल पर तलबा में शऊर बेदार करें। मरकज़ी ममलिकती वज़ीर ख़ारिजा व पार्लिमानी उमूर मुरलीधरन ने कहा कि रियासत के आबपाशी प्रोजेक्ट्स वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और दीगर वज़रा के लिए ATM की हैसियत रखते हैं। प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में वज़ीर आला और दीगर वज़रा करोड़ों रुपए का फ़ायदा है, जो प्रोजेक्ट के कंट्रैक्टर से रिश्वत की शक्ल में हासिल होता है। वज़ीर आला दानिस्ता तौर पर आबपाशी प्रोजेक्ट की रीडिज़ाइनिंग करते हुए हज़ारों गुना इजाफ़ा कर रहे हैं ताकि उनकी आमदनी में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। मुरलीधरन आज हुजूराबाद में साबिक़ वज़ीर और BJP क़ायद इटाला राजेंद्र के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत की फलाही स्कीमों के फ़ंड्स को गुज़िश्ता 7.5 साल में सिर्फ आबपाशी प्रोजेक्ट में खर्च कर रहे हैं। मरकज़ी वज़ीर ने के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह रियासत तेलंगाना को 3.5 लाख करोड़ के कर्ज में मुब्तला करते हुए रियासत के अवाम के कंधों पर अपनी आमदनी के लिए बोझ डाल दिया और कहा कि डबल बेडरूम मकानात की तामीर का दावा रियासती हुकूमत कर रही है। वो मरकज़ी हुकूमत की स्कीम वज़ीर आज़म आवाज़ योजना के तहत जारी करदा फ़ंड से तामीर हो रहे हैं और हुकूमत अपने सर उसकी क्रेडिट ले रही है। मरकज़ी वज़ीर ने तालीम याफ्ता नौजवानों को रोज़गार की फराहमी में नाकामी का भी KCR पर इल्ज़ाम आयद किया। They were once part of Chandrasekhar Rao's party and the cabinet, but they all left him because they didn't want to continue as a party to a government, to an establishment that was not fulfilling the promises given to the people of the state. What was the major promise he made? He said that if TRS comes to power in Telangana, we will have a Dalit chief minister. What happened to that promise? Leave it. He said that for every citizen of this state, he will provide everything. 2-bedroom houses, starting from there. Now he remembers the people only when an election is coming. Otherwise he doesn't remember the people. He doesn't even come to the secretariat. वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने तमाम असातिज़ा को टीचर्स डे के मौके पर मुबारकबाद दी। रियासती वज़रा सबिता इंदिरा रेड्डी, तलसानी श्रीनिवास यादव, तालीमी ओहदेदारों और असातिज़ा ने रविंद्र भारती में मुनक़िद हुई टीचर्स डे तक़ारी में शिरकत की। वाज़ेह कि हिंदुस्तान के साबिक़ सदर आंजहानी डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णा की हर साल 5 सितंबर को सालगिरह के मौके पर असातिज़ा का दिन मनाते हैं। इस मौके पर वज़ीर सबिता ने कहा कि तलबा के मुस्तक़बिल की तश्कील और उन्हें ज़िम्मेदार शहरी बनाने की ज़िम्मेदारी सिर्फ असातिज़ा पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि हुकूमत रियासत में तालीम की तरक्की के लिए खुसूसी इक़दाम कर रही है। రాష్ట్రంలో ఉన్న అందరు ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ఈరోజు జరుపుకుంటున్న గురుపూజ దినోత్సవం సందర్భంగా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒకే మాట చెప్తూ ఉంటారు, ఏ రాష్ట్రంలో ఏ దేశమైనా అన్ని రంగాల్లో ముందుకు వెళ్ళాలంటే అది విద్యారంగంలో ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆ దిశలో అడుగులు వేయాల్సిన సందర్భం ఉందని కూడా గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలలో రాష్ట్రం ముందంజలో దేశపరంగా చూస్తూ ఉంటే దేశంలో ఏ దాంట్లో తీసుకున్నా మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ముందు వరుసలేదు. అదే तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर और रुकन असम्बली टी जगा रेड्डी ने कहा कि रियासत के BJP सदर बंडी संजय का BJP के हाई कमान में कोई असर नहीं है और उनकी धमकियों के वक़्त बाकी नहीं है, जिसका सबूत कल BJP के सबसे बाअसर कायद व मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह और तेलंगाना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की
खुशगवार मुलाकात से महसूस होता है। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर को जेल भेजने के ऐलानात की सेंचुरी मुकम्मल कर ली है, मगर बीजेपी हाईकमान बंडी संजय के ऐलानात को खातिर में नहीं ला रही है। जग्गा रेड्डी मीडिया से बात करते हुए कहा कि केसीआर अपने मुखालिफ वोट कांग्रेस को जाने से रोकने के लिए बीजेपी से एक साजिशी माहिदा किया है ताकि रियासती हुकूमत के मुखालिफ वोट बीजेपी के हक़ में इस्तेमाल हों। कांग्रेस रुकन असम्बली ने मजीद कहा कि टीआरएस, बीजेपी और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पोशीदा दोस्ती रखते हैं, कांग्रेस के खिलाफ महाज बना रहे हैं। तो केसीआर को अंदर भिजा तो ऐसा 100 से ज़्यादा ही बोल दिए बंडी संजय, बीजेपी का प्रेसिडेंट। कल भी बोला, परसों भी बोला पाद यात्रा में, केसीआर सर को जेल बराबर बिजारो बोल के बोले। बात समझ में नहीं आ रहा कि आप बंडी संजय साहब, आप केसीआर को जेल को बिजा दो बोल के डेली आप भजन कर रहे हैं, मगर वहाँ केसीआर साहब कल दिल्ली में जाके अमित शाह के बाजू बैठ के पैर पे पैर डाल के बैठे। कौन सा भरोसा करना? मेरा ये बात समझ में नहीं आ रहा है। बंडी संजय का बात दिल्ली में बीजेपी का जो पार्टी है वो इसका बातों को सपोर्ट नहीं कर रहे लोग। ऐसी चाहिए ना, यहाँ गालियाँ आप दे रहे। वज़ीर ख़ज़ाना हरीश राव ने टीचर्स डे के मौके पर तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि इंसानी वसाइल को तालीम के ज़रिए ही तरक्की दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को ज़िम्मेदार शहरी बनाने में असातिज़ा की काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। हरीश राव ने कहा कि कोरोना के मुश्किल वक्त के बावजूद असातिज़ा ने ऑनलाइन क्लासों के ज़रिए बिला रुकावट तालीम फराहम करते हुए सख्त मेहनत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में तालीम को सबसे ज़्यादा तरजीह दी जाती है। उन्होंने असातिज़ा और तुलबा से कोरोना के क़वानीन पर अमल करते हुए स्कूलों में हाजिर होने की अपील की। 18 నెలల నుంచి కరోనా మనను బాగా ఇబ్బంది పెట్టింది. మననే కాదు మొత్తం ప్రపంచాన్ని ఇబ్బంది పెట్టింది. అందువల్ల కొంత అనుకున్న లక్ష్యాలను మనం చేరుకోలేకపోయినాం. బట్ ఈ టర్మ్లో ప్రభుత్వం యొక్క గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం విద్యా వ్యవస్థను బాగా బలోపేతం చేద్దాం, వైద్య రంగాన్ని బాగా బలోపేతం చేద్దాం, ప్రభుత్వ రంగంలో కార్పొరేట్ తరహాలో పేద ప్రజలకు వైద్యాన్ని అందించాలన్నదే ఇవాళ ప్రభుత్వం యొక్క లక్ష్యం. అందుకే దాని మీద ఒక 10,000 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వైద్య రంగాన్ని మనం బలోపేతం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ప్రతి జిల్లాకు ఒక ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ పెట్టి వైద్యాన్ని పేద ప్రజలకు అందుబాటు। वज़ीर अफजाइश मवेशियाँ तलसानी श्रीनिवास यादव ने पीवी मार्ग में वाक़ जल विहार में इस माह की 7 तारीख को मुनक्किद होने वाले टीआरएस पार्टी के जनरल बॉडी इजलास के इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वज़ीर तलसानी ने कहा कि जुड़वां शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के टीआरएस पार्टी का इजलास इस माह की 7 तारीख को मुनक्किद होगा। इजलास में टीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर के साथ मुकामी वज़रा और पार्टी के मुकामी नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इस इजलास में पार्टी को मजबूत बनाने से मुताल्लिक़ तबादिले ख्याल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुसूल तेलंगाना के मकसद के साथ तश्कील दी गई टीआरएस पार्टी की तहरीक के कायद व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में गुज़िश्ता 7 सालों के दौर इख्तिदार के दौरान कई तरक्याती स्कीमात को रूबअमल लाया है, जिससे रियासत तेलंगाना तरक्की के लिए मुल्क में एक मिसाली रियासत बन चुकी है। ప్రభుత్వం ఫోకస్ పెట్టబోతుంది కాబట్టి దయచేసి ప్రతి స్కూల్కు ఆ టీచరే రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని మరి ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి నేను అదే టీచర్స్ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది టీచర్స్కు అక్కడ ఉన్నటువంటి డిప్యూటీ ఈవో గారికి ఆ పరస్పర సంబంధాలు లేవు। రెండోది నా స్కూల్లో ఇబ్బందులు ఉన్నాయంటే మా డిప్యూటీ ఈవోకి చెప్పాలి, లేకపోతే డిఈఓ గారికి కలిసి చెప్పాలి అనేటువంటి ఆ గ్యాప్ ఉన్నది। टीआरएस रुकन असम्बली जीवन रेड्डी ने बीजेपी एमपी धर्मापुरी अरविंद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि रियासत में हल्दी बोर्ड लाने के अपने वादे से अरविंद मुनहरिफ हो गए हैं। जीवन रेड्डी ने इतवार को उस मीडिया से बात करते हुए अरविंद के रवैये के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अरविंद गैर ज़रूरी टीआरएस पार्टी पर रिमार्क कर रहे हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर अरविंद अपना मुंह बंद नहीं रखा तो इसके संगीन नतायज बरामद होंगे।
उन्होंने याद दहानी कराते हुए कहा कि MP अरविंद ने माजी में सहाफ़ियों को बंदूक से धमकियां दी थीं। उन्होंने कहा कि MP अरविंद के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक दरख्वास्त भेजी जाएगी। उन्होंने सवाल किया कि अरविंद ने मरकज़ से निज़ामाबाद की तरक्की के लिए कितने फ़ंड लाए हैं, उसकी वजाहत करें। కేసీఆర్ గారి గురించి గల్లీ నుంచి ఢిల్లీ దాకా ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని తీసుకొచ్చి తెలంగాణ ప్రాంత దేవుడిగా మిగిలినటువంటి తెలంగాణ గాంధీ కేసీఆర్ గారిని పట్టుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ అంటాడు. నీ దగ్గర ఉంది బిడ్డ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్. బాప్ 1 నంబర్ బేటా 20 నంబర్ 420 అరవింద్. ఒకటే ఇంట్లో 3 పొయ్యిలు, ఒక జూటా ఎంపీ, ఒక ఫేక్ ఎంపీ, ఒక జోకర్, ఒక బ్రోకర్, ఒక లోఫర్. లోఫర్ అని ఎందుకంటేనే మీడియా మిత్రులకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు. लोफर मार। तेलंगाना के एक सरकारी स्कूल में कोरोना वायरस ने खौफ व दहशत का माहौल पैदा कर दिया, जिससे तलबा और उनके सरपरस्तों में तशवीश पाई जा रही है। रियासत में 21 सितंबर से तालीमी इदारों की कुशादगी अमल में आई। तालीमी इदारों में फ़िज़िकल क्लासेस के आगाज़ के 4 दिन में एक प्रिंसिपल और 6 टीचर्स कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक ज़िले यदादरी भुवनगिर के मंडल वंगापल्ली के गवर्नमेंट हाई स्कूल में हेडमास्टर और 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। ज़िले भद्राद्री कोत्तागुडम में भी 2 टीचर्स कोरोना से मुतासिर हुए हैं। पोतिरेड्डीपल्ली में एक खातून टीचर और कराकागुडम के वेंकटापुरम के स्कूल में भी एक टीचर कोरोना से मुतासिर होने की इत्तला मिली है, जिसकी वजह से तालीम इदारों में फ़िज़िकल क्लासेस में शरीक होने वाले तलबा और सरपरस्तों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। रियासत के तालीमी इदारों में कोरोना वायरस के केसेस मंजर आम पर आने के बाद महकमे तालीम की खामोशी माने खेज़ हैं। तेलंगाना में एक चौंका देने वाले वाक़ा मंजर आम पर आया, जिसमें कामारेड्डी ज़िले में एक फ़ौजी जवान लापता हो गया। तफसीलात के मुताबिक राजस्थान के जोधपुर में एक जवान की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले नवीन लापता बताया गया है। कामारेड्डी मंडल के टिम्मकपल्ली गांव का साकिन नवीन 4 अगस्त को छुट्टी के लिए अपने आबाई शहर लौटा था और इस दौरान 29 अगस्त को कामारेड्डी से हैदराबाद के बस स्टैंड से जोधपुर जाने के लिए रवाना हुआ। जब नवीन के वालिदैन ने उसे फ़ोन किया तो फ़ोन बंद था। उन्होंने आर्मी हुक्काम से तफसीलात तलब की, जिस पर आर्मी हुक्काम ने कहा कि वह ड्यूटी पर वापस नहीं आया। नवीन के घर वालों ने बाद में रिश्तेदारों के साथ दूसरी जगहों की तलाशी की, लेकिन नवीन की कोई इत्तला नहीं मिली। ताहम घर वालों ने कामारेड्डी टाउन पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। सदर रियासती बीजेपी और रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय ने यौम असातिज़ा के मौके पर साबिक सदर जमहूरिया हिंद सर्वपल्ली राधा कृष्णन की फ़ोटो पर फूल मालाएं पेश करने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला को अगर राधा कृष्णन को हकीकत में खिराज तहसीन पेश करना है तो उन्हें चाहिए कि वो रियासत के असातिज़ा को PRC देने का ऐलान करें, जिसका उन्होंने MLC इंतखाबात के मौके पर वादा किया था। बंडी संजय ने बताया कि उनके वालिद भी टीचर थे और उन्हीं की तरबियत का नतीजा है कि ये अवाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि टीचर बच्चे को अच्छा इंसान बनाने में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर कौमी नायब सदर BJP DK अरुणा और दीगर भी उनके साथ मौजूद थे। వాళ్ళకు ర్యాంక్స్ వస్తే మీరు తృప్తి పడతారు తప్ప మీ పిల్లలకు ర్యాంక్ వాళ్ళు కోరుకోరు, వస్తే తృప్తి పడతారు కావచ్చు. అంత గొప్ప వృత్తి మీద కూడా తల్లిదండ్రులకు నమ్మకం, విశ్వాసం. అరే నా పిల్లల భవిష్యత్తును ఫలానా ఉపాధ్యాయుల మీద పెట్టేసినాను, నాకు ఏం లేదు పే ఫికర్ అంటే అంత గురుతర బాధ్యత గురువుగా మీ మీద ఉంటే నిజంగా మీరు ఆ ఉపాధ్యాయ వృత్తిలో ఉండే అవకాశాలను మీరు అదృష్టంగా భావించాల్సిన అవసరం. సరే మేము రాయికైనా కిరాయం కావచ్చు, మీరు తలుచుకుంటే మీరు ఎంపీ కావచ్చు, కానీ నేను తలుచుకుంటే నేను ఉపాధ్యాయుని కాలేను. కానీ అంత గొప్ప వృత్తి. కాబట్టి ఇటువంటి పరిస్థితులు అందరూ కూడా ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఒక శక్తివంతమైన సమాజ నిర్మాణం కోసం చేస్తున్న ప్రయత్నం చాలా గొప్ప. तेलंगाना कानून साज काउंसिल के साबिक चेयरमैन गुत्ता सुकेंद्र रेड्डी ने ज़िले नलगुंडा के कैंप ऑफिस में मुस्तकीन में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक तकसीम किए। सुकेंद्र रेड्डी ने मुख्तलिफ निजी अस्पतालों में ज़ेर इलाज 51 मुस्तकीन के अफराद ख़ानदान में CMRF इमदादी फ़ंड के तहत 22,98,500 रुपये के चेक तकसीम किए। वाज़ेह है कि CMRF के ज़रिए अब तक कई गरीब अफराद जो मेयारी इलाज से कासिर हैं उनके इलाज के लिए माली मदद फराहम करता है।
जीएचएमसी मेयर गदवाल विजयलक्ष्मी ने कहा कि शहर हैदराबाद में वैक्सीनेशन ड्राइव अभी जारी है। उन्होंने औलिया तुलबा से अपील की कि वो बच्चों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए कोरोना पाबंदियों पर अमल करते हुए उन्हें स्कूल भेजें। मेयर विजयलक्ष्मी ने NBT नगर में वाक़ बस्ती दवाखाने में 100% वैक्सीनेशन ड्राइव की तकमील पर दवाखाना और इंतज़ामिया को सर्टिफिकेट हवाले किए। इस मौके पर मेयर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तमाम अहल अफराद को वैक्सीन दिया जा रहा है। ज़िले विकाराबाद में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में मुसलसिल बारिश के नतीजे में डोरनल नहर लबरेज हो गई। इस दौरान एक शख्स नहर को अबूर करने की कोशिश के दौरान गर्क़ाब हो गया। बताया जा रहा है कि डोरनल गांव के गोरपा और कृष्णा नामी 2 अफराद आज सुबह अपने गांव वापस होने के लिए जब वो फसल के खेतों के करीब चेक डैम से नहर को अबूर करने की कोशिश कर रहे थे कि तेज़ लहरों में फंस गए। कृष्णा को एक राहगीर ने बचाया जबकि गोरपान पानी में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। सदर तेलंगाना महिला कांग्रेस सुनीता राव ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव दानिस्ता तौर पर ख़वातीन को आगे बढ़ने से रोकने के लिए साजिश कर रहे हैं ताकि ख़वातीन एहसास कमतरी में रहते हुए KCR के झूठे वादों पर एतमाद करें और उन्हें वोट दें। रियासती महिला कांग्रेस के पहले इजलास से आमेला के बाद जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद महिला कांग्रेस फातिमा रूसना के हमरा INN से बात करते हुए कहा कि महिला कांग्रेस ख़वातीन के हुकूक़, तालीम याफ्ता बेरोज़गार लड़कियों को रोज़गार की फराहमी और उनके हुकूक़, पुलिस की जानिब से ख़वातीन के ख़िलाफ़ एक तरफ़ा कार्रवाई के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए ख़वातीन के साथ इंसाफ को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत पर दबाव बनाएगी। आज हमारा राष्ट्र महिला कांग्रेस के इंचार्ज ऑफ तेलंगाना फातिमा रोजाना जी तेलंगाना आए। पहली बार महिला कांग्रेस महिला कमिटीज फॉर्म होने के बाद में रियली द प्रॉब्लम्स जो फेस कर रही आज का समस्या जो है और राष्ट्र और केंद्र सरकार जो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए उन्होंने यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हमारे को बड़ा गर्व से में कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन शी वॉज सीकिंग इन अवर PCC बॉडी ऑल्सो। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लोकल बॉडीज़ में 50% जो है वैसा ही देना चाहिए। आज महिला कांग्रेस के नेतृत्व में बहुत सारे महिला पार्टिसिपेट होने के लिए नया बायोडाटास लेकर आए और बहुत सारे महिला फ्रॉम TRS से आज कांग्रेस में ज्वाइन हुए। हमको बहुत खुशी की बात है। आज तेलंगाना सरकार 2000 की पेंशन देती है। सेंट्रल जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स और सैफाबाद पुलिस ने 4 तारीख की रात में बशीरबाग बैंड लाइन में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो तेज़ धार हथियार, तलवार और दीगर हथियार खंजर फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की और उनके बताए हुए गोदाम जो महावीर गिफ्ट एंड नॉवल्टीज़ वाक़े सिद्दीमपुर बाज़ार पर धावा करके 87 तलवारें में मियान के बरामद की। एक मोटरसाइकिल और 3 सेल फोन भी जब्त किए गए। मुलज़िमीन रतन राजकुमार, अंकित लाल और सैयद खलील को गिरफ्तार कर लिया। रतन राजकुमार महावीर गिफ्ट एंड नॉवल्टीज़ के नाम से अपनी दुकान चलाता है। उसने मंसूबा बनाकर तलवारों और खंजरों को बेचना शुरू किया और अपनी दुकान के नाम पर बड़ी मकदार में दिल्ली से तलवारें मंगवाईं। उसने अंकित लाल को तलवारें बेचने की जिम्मेदारी दी और तलवार की कीमत 12 से 1500 रुपये रखी। सैयद खलील ने अंकित के साथ मिलकर ज़्यादा पैसे कमाने का मंसूबा बनाया। इन लोगों ने ज़रूरतमंदों को 2,500 से 3,000 रुपये में तलवार बेचना शुरू किया। खलील इन तलवारों के साथ तस्वीरें लेकर व्हाट्सएप पर वायरल करके मुकामी लोगों को डराने धमकाने लगा। इसकी इत्तला जब पुलिस को मिली तो टास्क फोर्स ने उसे गिरफ्तार किया और उसकी इत्तला पर रतन राजकुमार और अंकित लाल के साथ साथ 87 तलवारों को भी 95 तलवारों को भी जब्त कर लिया। सिकंदराबाद के मारेटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में कार चलाने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से ड्राइवर की सड़क हादसे में मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक तिरुमलगिरी का साकिन ललित जो खानगी कंपनी का मैनेजर बताया गया है, वो कार चला रहा था कि अचानक इसको दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से कार मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ियों से टकरा कर करीब में वाक़ खंबे से टकरा गई, जिसके नतीजे में ललित की बरसर मौका मौत वाक़ हो गई।
मुकामी अफराद की इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया। आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी में एक बड़ा हादसा टल गया क्योंकि चलती बस से अचानक पिछले पहिए और एक्सल निकल गया। उस वाक़े पर चौकस ड्राइवर ने फौरी तौर पर बस को ब्रेक लगाकर दोनों रोकने में कामयाबी हासिल कर ली, वरना एक बड़ा हादसा पेश आता था। ये बस तकरीबन 20 मुसाफिरों के साथ ज़िले के मारेडुमल्ली से पाताकोंडा की सिमत जा रही थी कि हादसा पेश आया। ताहम इस वाक़े में कोई भी ज़ख्मी नहीं हुआ क्योंकि उसकी रफ्तार काफ़ी कम थी। इस हादसे के साथ ही हाजिर दिमागी का मुजाहरा करने वाले ड्राइवर की बस मुसाफिरीन ने सिताइश की। मुसाफिरीन ने कहा कि अगर बस की रफ्तार तेज़ होती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। ताहम इसके ड्राइवर की हाजिर दिमागी और चौकसी के नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। बाथरूम में नहाने वाली खातून को झांक कर देखने वाले शख्स की मुकामी अफराद ने पकड़कर पिटाई कर दी। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले कमारेड्डी में पेश आया। इंदिरानगर का रहने वाला स्वामी नामी शख्स आज गांधी नगर इलाके से पैदल गुजर रहा था। इस दौरान एक खातून नहाने के लिए बाथरूम में दाखिल हुई। स्वामी वहीं रुक गया और उसने बाथरूम की खिड़की से अंदर झांका, जिसके साथ ही मुकामी अफराद ने पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। ताहम वो वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में पेश आए एक वाक़े में एक शादीशुदा खातून ने अपने शौहर की जानिब से ज़हनी हिरासानी से तंग आकर खुदकशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक अविनाश नामी शख्स जो कि एक सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है, उसने गुज़िश्ता नवंबर में ब्रह्मानंदम की बेटी प्रियंका से शादी की। प्रियंका माधापुर में एक दवासाज कंपनी में काम करती है। शादी के कुछ दिन बाद अविनाश ने शिकायत की कि उसकी बीवी की तबीयत ठीक नहीं है और उसने उससे गैर ज़रूरी शादी की है और रोज़ाना दोनों के दरमियान झगड़े होने लगे। हफ्ते के रोज़ अविनाश ने पुलिस और उसके वालिदैन को मुतल्ला किया कि प्रियंका ने काफ़ी देर से कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला है। उसे शुबा है कि प्रियंका ने खुदकशी कर ली। इत्तला के बाद पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची और दरवाज़ा तोड़ दिया, जहां प्रियंका की नाश दस्तयाब हुई। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया है और अविनाश को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। నిన్న మధ్యాహ్నం 2 గంటల ప్రాంతాల్లో మాకు కంప్లైంట్ సన్లేక్ అపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చింది. బ్రహ్మానందం అని అతను ఏం చెప్తాడంటే, నా కూతురు ప్రియాంకకు లాస్ట్ ఇయర్ నవంబర్లో అవినాష్ అని హన్మకొండ అతనితో మరి మా కులస్తోనే పెద్దలు నిర్ణయించే ప్రకారం పెళ్లి చేశాము. అయితే ఉద్యోగరీత్యా ప్రైవేట్ ఇతను ఐటీ కంపెనీ చేస్తే, అమ్మాయి కూడా H1 ఫార్మా అని మన एलबी नगर के अरुणा अस्पताल में पेश आए एक वाक़े में हामुला खातून को डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान बेहोशी की ज़्यादा मकदार देने की वजह से वो कोमा में चली गई और उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि चिंतलकुंटा वनस्थलीपुरम की रहने वाली हामिला खातून प्रतिभा को डिलीवरी के लिए जुमा की शाम एलबी नगर के अरुणा अस्पताल में दाखिल किया गया था। डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान प्रतिभा बेहोश हो गई और कोमा में चली गई, जिसको मेयारी इलाज के लिए दूसरे दवाखाने में शरीक कराया गया, जहां पर इसकी मौत वाक़ हो गई। प्रतिभा के रिश्तेदारों ने इल्ज़ाम आयद किया कि उनकी बेटी की मौत के ज़िम्मेदार अस्पताल इंतज़ामिया की लापरवाही है। उन्होंने इसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया और इंसाफ का मुतालबा किया। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक वाक़े में 4 अफराद पर हमला करते हुए उन्हें ज़ख्मी कर दिया गया। ज़ख्मी होने वाले अफराद में यूनुस, अनीस, रशीद और मुस्तफ़ा शामिल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। तफसीलात के मुताबिक हाजी नामी शख्स पर इल्ज़ाम है कि उसने किसी वजूहात की बिना पर अपनी एक दोस्त के हमराह गोफा नगर में गेम खेलने के दौरान मज़कूरा 4 अफराद पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में अनीस की मौत हो गई और दीगर शदीद ज़ख्मी हो गए हैं। इत्तला के बाद पहुंची पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात कर रही है।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।